सामाजिक विकास। उद्देश्य। सामाजिक विकास को समझ पाएंगे। जन्म से 6 साल तक के बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है यह समझ पाएंगे। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ पाएंगे। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने भाषा विकास के बारे में बातचीत करते हुए कहानी सुनाने के फायदों और तरीकों के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम सर्वांगीण विकास के ही एक और पहलू सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विकास क्या है? मनुष्य समाज में रहते हुए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार से प्रभावित होता है। इस परस्पर व्यवहार के व्यवस्थापन पर ही सामाजिक संबंध निर्भर होते हैं। इस परस्पर व्यवहार में रुचियों, अभिव्यक्ति, आदतों आदि का बड़ा महत्व है। सामाजिक विकास में इन सभी का विकास शामिल है। जब सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि बच्चा समाज के नियमों तथा नैतिक मानकों को आसानी से सीख लेता है, तो यह कहा जाता है कि उसमें सामाजिक विकास हुआ है। यानी सामाजिक विकास सीखने की वह प्रतिक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारंपरिक सहयोग की भावना के विकास में सहायक होती है। आइए जानते हैं जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है। 1 वर्ष की आयु में बच्चा घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है, बड़ों के मना करने पर मान जाता है तथा अपरिचितों के प्रति भय तथा नापसंदगी दर्शाता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है। खिलौनों के लेन देन तथा परस्पर सहयोग के द्वारा वह दूसरे बच्चों से सामाजिक संबंध बनाता है। 4 वर्ष के दौरान बच्चा अधिकतर नर्सरी स्कूल में जाने लगता है, जहां वह नए नए सामाजिक संबंध बनाता है तथा नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। 5वें वर्ष में बच्चे में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। 6ठे वर्ष में बच्चा प्राथमिक स्कूल में जाने लगता है, जहां उसकी औपचारिक शिक्षा का आरंभ हो जाता है तथा नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। अब हम जानेंगे कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव कुछ सीमा तक ही मानते हैं। सोरेनसन ने लिखा है, जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योगदान देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बच्चा दूसरे की घृणा का पात्र बन जाता है। उसके विपरीत खुश और प्रेम से रहने वाला बच्चा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्रो एवं क्रो ने लिखा है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। परिवार ही वह स्थान है जहां सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बच्चा वैसे ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। यदि विद्यालय का माहौल मित्रतापूर्ण और लोकतांत्रिक है तो बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि छोटे बच्चों के लिए विद्यालय का माहौल बहुत ज़्यादा अनुशासन और सख्ती पर आधारित है तो बच्चे का सामाजिक विकास रुक जाता है। यदि शिक्षक सभ्य, शांत और सहयोगी है तो उसके छात्र भी उसी के समान व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक असभ्य, गुस्से वाला और असहयोगी है तो उसके छात्र भी उसी के समान बन जाते हैं।
योग्य शिक्षकों का संपर्क बच्चे के सामाजिक विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। जो बच्चा खेलकूद में भाग नहीं लेता, उसका सामाजिक विकास रुक जाता है। तो आज हमने जाना कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में सामाजिक विकास कैसे होता है। इसके साथ ही हमने जाना कि परिवार, शिक्षक, विद्यालय, खेलकूद के अवसर इत्यादि किस प्रकार समाजीकरण के अवसर प्रदान करके एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाकर सामाजिक बनने में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। आज की असाइनमेंट है, सामाजिक विकास से संबंधित कोई एक वीडियो ऑनलाइन सर्च करें, उस पर अपने विचार लिखकर लिंक के साथ हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।